मेरे रडार में घुस के डिस करना बहुत ही मुश्किल है। क्या होता है, मेरे को सुनने वाले भी इतने कट्टर इसलिए आई गेस कि बस अभी जो बच्चे हैं मेरे जैसे ही हैं। अरे यार मैं उसके साथ ये हुआ था, सोच रहा है कहाँ से कहाँ तक मार दो, पे बात करता हूँ। लड़का कम कमाए, उसका खर्चा उसके सर पे बैठा, सबकी फटरी देखो टाइट है, भाई ने बैग लगाया, देखो होने वाली फाइट है। आई हेट माई बीट्स मोस्ट। इफ यू रीड द ऑल ऑफ दिस देन लगेगा नहीं ओ राइटिंग इज दिस। इफ इट्स अबाउट गेटिंग इट ऑन लाइक क्यों देन वाला है कि भाई आजा फिर तू आजा। आई बीन इन ड्रग अब्यूज, आई बीन लाउड अबाउट इट। मचाना नहीं पता, दिल्ली वाले बजा रहे हैं भाई, लिटरली नेपोटिज्म चल रहा है वहाँ। बट आई स्टिल बी द लाइमलाइट ऑफ द पार्टी अंटिल आई डाई। Hello, welcome to the first ever episode of Third Wheeling with Varun and Jatin, featuring Ravi Mishra, aka Raga. So thank you so much bhai for coming. You are the first rapper I am meeting. Okay. तो मैं कभी भी किसी रैपर से पूछूंगा ना, मेरे को एक मतलब अंदर से खुजली है, ये डिस्क क्या है यार, और डिस्क के पीछे की साइकोलॉजी है, मतलब क्यों बेइज्जती मारते हो? मैं मतलब घर ही चले जाओ ना सीधा। ये ऐसे नहीं शुरू हुआ यार कि किसी को भी मन कर दिया उसने उठ के कर दिया। कोर ये रूट्स में बहुत अंदर है हिप हॉप में। पहले क्या था, गन कल्चर था, जब ब्रॉन्क्स में ये कल्चर उठ रहा था, बाकी जगह पे भी धीरे धीरे उठ रहा था, बट ब्रॉन्क्स वाज लाइक मेन हब जहाँ पे एपिसेंटर ऑफ इट। सो क्या है, दिस गन कल्चर प्रिवेल्स विद मर्डर एंड वायलेंस, टू सॉर्ट इट आउट थ्रू वायलेंस थ्रू वर्ड्स वाला मुद्दा था। So the dissing started first ऐसे like कि sampling tracks, doing this, doing that, then streets में दो anti gangs हैं, right? They're spitting, they're battling somewhere एक साथ खड़े होके, बेइज्जती करनी एक दूसरे की गंदी से गंदी, ताकि like it's like एक गेम की तरह खेल के निकल गए bro, you won and this and that। उसके बाद भी गन तक बात चली जाती है, but this I was just trying to say this वाली चीज़ अंदर तक है, बहुत अंदर तक है। लेकिन आप लोग का डिस्क चल रहा है, ऐसे 4-5 एक्सचेंजेस हो गए और उसका तो बंदा भी बाहर मिल गया, तो व्हाट्स द रिएक्शन? सब अपना प्रिपेयर्ड होते हैं, मुद्दा ऐसा होना भी चाहिए, कितना गंदी चली गई है बीफ, उसके हिसाब भी होना चाहिए। अगर तुमने इतनी अति कर दी है कि तुम बाहर खा सकते हो, तो फिर बाहर लेके घूमो अपने साथ इधर उधर कि दैट्स माय वे इधर। बाकी आई डोंट नो, मुझे दिखे हैं लोग नॉर्मल मिलते हुए भी। मैं भी एक्चुअली एक जो सबसे गंदी बीफ थी मेरी मुफाड़ के साथ, हमारा सॉर्ट आउट बहुत नॉर्मली हुआ, बिकॉज इट वॉज लाइक ओनली बीफ थिंग हैड अस कनेक्टेड। उसके पहले की लाइफ में हम दोस्त नहीं थे, सो इट वॉज जस्ट वन ग्रज आउट ऑफ थिंग, ये वो हम जब मिले तो हम्बल आउट हो गए स्ट्रेट अप। सो लाइक इफ आई हैव अ बीफ विद समवन, तो मैं जाता हूँ किसी पार्टी में और इफ ही इज देयर ना, इधर आई विल स्ट्रेट अप इग्नोर हिम लाइक ही इज नॉट देयर, और इधर आई विल बी डोमिनेंट इफ ही विल बी फकिंग अराउंड। भाई लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप डिस कर रहे हो और एक दूसरे की बेइज्जती मार रहे हो इन योर आर्ट फॉर्म। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो डिस है या ये जो फॉर एग्जांपल मतलब इन अदर वे कन्फ्लिक्ट है, ये सिर्फ आर्ट फॉर्म तक सीमित है, ऐसा होता है? या इन पर्सन वो ऐसा आप ले लेते हो अपने सीने पे? कॉन्फ्लिक्ट मैं तो ले लेता हूँ, बाकी कोई नहीं लेता यार, बाकी वो घर पे जाके नॉर्मल होते हैं। नहीं बिल्कुल यार, मतलब ऐसा होता है कि यार अपने आर्ट के लिए बोल दिया तो अपने लिए बोल दिया ना। मेरे लिए वैसे मोस्टली आई एम लाइक, मेरे रडार में घुस के डिस करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे लाइक आते रहते हैं बीच में आए दिन, महीने 2 महीने में कोई ना कोई, अगर मेरे अंदर से निकला कुछ तो मैं निकाल देता हूँ। आई डोंट लाई टू माई सेल्फ कि ये नहीं करूँगा बिकॉज ऐसे काम नहीं करना चाहिए। इफ आई स्पिट इट आई विल रिलीज इट, आई विल डेयर। आपका एक गाना है, उसमें एक लाइन है कि राधा भाई का आ गया कॉल, रोड़ा हो गया राजीव चौक, डीजी की लाइन है। हाँ यस, तो ये क्या कहानी है भाई? ये भी मतलब ये डिस वाली है कि पहुंच गए दरवाजे पे, आ बताता हूँ तेरे को। कभी कभार ये ना टेढ़े वाले मिल जाते हैं थोड़े से, और वो टेढ़े वाले से मैं स्टार्टिंग में आई हैव टू मतलब डील हम्बल होके तो मैं करता हूँ, बट उसके बाद चीज़ बिगड़ जाती है। तो इट वाज अ शिट हैपेंड एट अ क्लब, सो डीजी को आने में वहाँ पे टाइम नहीं लगता, और लाइक मेरा लक्ष्मीनगर से वहाँ से बहुत जाम रहता है उस टाइम पे, इट इज़ जाम पूरा IT वाला ना, इट्स लाइक डीजी वाज नियर बाय अकॉर्डिंग टू इट, तो 30 में वो पहले पहुँच जाता, तो पहुँच गया भाई, हो गया भाई, स्कॉर्पियो रुक गई भाई वहाँ पे, मुद्दा खत्म। हाँ मतलब मेरा अकेले भी ना, फिर हम 3-4 साथी होते हैं, हम लाइक इफ इट्स अबाउट गेटिंग इट ऑन लाइक क्यों देन क्यों वाला है कि भाई आजा फिर तू आजा, आज लड़ेंगे, आज मजा आएगा। लेकिन भाई ये जो 3-4 दोस्त हैं, मतलब मैं भाई कहूँगा इनको, सारे भाई, ये भाई की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, मतलब इन जनरल आपकी, और क्या होनी चाहिए? जैसे ये एक लौंडा है, मेरी मेंटल हेल्थ भाई, सिंपल इज दैट। बचपन में एक घर में पैदा हुए, वो घर वाला फिर वो एक बेसलाइन हो गई तुम्हारी, बेसलाइन अलग नहीं फील कर पाएगी। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की चीज़ होती है, घर पे जाके सीधा नहीं बता सकते हैं,
है, पर घर पे कुछ चीज़ होती है ना, अब्रप्ट कर देती है, बाहर आके यू जस्ट फाइंडिंग समवन। सो एक क्लोज सर्कल, टाइट सर्कल होना बहुत हेल्दी है लाइफ के लिए। समटाइम्स जब किसी लड़ाई हो जाती है, ये सब हो जाता है ना, तो एक हफ्ते के लिए मेंटल पीस बहुत अजीब होता है। लाइफ इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गुड, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू अचीवमेंट्स, बट स्टिल दैट सो होने चाहिए लोग अपने, जो लोग कोई अलग ब्लड लाइन में पैदा हुए हैं, अलग उसमें पैदा हुए हैं, स्टिल दे एक्सेप्टेड यू एज यू आर, ऑल द बैड्स एंड गुड्स। ये होते हैं दोस्त, क्या बोलता है। नहीं, लेकिन लड़ाई में नहीं, मुझे लगता है पैसों का चक्कर हो, लड़की का चक्कर हो, कोई ब्रेक डाउन हो, मुझे लगता है ये जो 2-4 वो जो भाई और वो लौंडे होते हैं ना आपके साथ, होने बहुत जरूरी है। इट्स लाइक साथ मिल जाए बस, इट्स हीलिंग। एक नई होप सी दिख जाती है, एक रे ऑफ लाइट दिख जाती है कि अरे हो सकता है यार, क्योंकि अकेले में नहीं हो पाता है। तो अकेले में फिर पापा की तरफ लुकअप करना है, फिर उन्हें देखना है कि क्या सीन है उनका क्या है इशारा, थम्स अप थम्स डाउन, या अब मम्मी और बहनों को देख के तो लग जाता है ये सब क्यों कर रहा हूँ। दोस्त के पास पहुंचो, दोस्त बोल रहा है अरे यार मैं उसके साथ ये हुआ था, सोच रहा है कहाँ से कहाँ तक, मार दो पे एक बात खत्म। क्योंकि साला वो भी उतना ही बर्बाद है। आपका जो ऑडियंस बेस है वो बहुत ज़्यादा नीश है, मतलब एक टिपिकल कैटेगरी के लौंडे हैं जो आपको सुनते हैं और उस पर ड्रिल करते हैं, सब करते हैं। तो आपको क्या लगा, मतलब हाउ यू गेट दैट फील कि लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, सो आई विल बी सर्विंग इट? देख यार, मुझे पता है कि मुझको मेरे जैसे पसंद कर रहे हैं, जो ये बताओ सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सब इन स्ट्रीट्स में डिफरेंट तरीके से निकले हैं, कोई ऐसे अपब्रिंगिंग से, कोई वैसे अपब्रिंगिंग से, एंड स्टार्टिंग अप पार्क से उठ के। सो इट्स जस्ट दैट मैं कभी कभार ना जब मैं लिख रहा होता हूँ मैं उसको जज नहीं करता हूँ, बिकॉज आई काइंड लाइक फील लाइक दिस स्टोरी इज राइटिंग इटसेल्फ। सो मेरे को सुनने वाले भी इतने कट्टर इसलिए आई गेस कि मेरे पास अभी जो बच्चे हैं वो मेरे जैसे ही हैं, एग्जैक्ट वो लाइफ जीते, डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सेम सेंटर। मतलब उनका चीज़ें लेने का तरीका, उसे जूझ के आगे निकलने का तरीका, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का तरीका उतना ही लाउड है जितना मेरा हमेशा रहा है। आई हैव बीन इन ड्रग अब्यूज, आई हैव बीन लाउड अबाउट इट, आई रिकवर्ड फ्रॉम इट, आई एम लाउड अबाउट इट, सो आई एम प्राउड अबाउट इट। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमको सुनने में आता है ये कि ये आर्टिस्ट फलाना आर्टिस्ट के घर ये पकड़ा गया, फलाना आर्टिस्ट के घर ये पकड़ा गया, ऐसा क्यों है? मतलब क्रिएटिव साइड है ज़्यादा अगर कोई ना, और वो ज़्यादा रिलाय करता है अपने ऑरा को पीछे छोड़ने का। लाइक वो बंदा घर में है, उसको घर की बातें हैं उसके चल रही, वो गाना लिख रहा है बैठ के, कोई एक पेंटर है वो पेंट कर रहा है बैठ के, उसके अंदर अभी भी वही थॉट्स पर पिच वही ना सेम शिट। तो क्या होता है कि वो किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, शराब का लिया है कवालों ने, इन्होंने गज़ल का गाने वालों ने, राइट, क्योंकि बहना होता है चीज़ों में। सो मोस्टली आर्टिस्टिक साइड पे इसलिए मिल जाते हैं, बट इसे पूरा समाज यूज़ करता है। देयर इज़ नथिंग दैट दीज आर्टिस्ट्स आर यूजिंग एंड इट इज़ नॉट लाइक देयर इन समाज। नो, बट 5 years इफ यू सी बैक तो रिग्रेट होता है कि आप ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व थे, रिहैब गए। मे बी नहीं करता तो मे बी किसी और उसी सेम टिपिकल पाथ पे होता जो मैं सोच रहा था। But now you have got new stories to express. हाँ, कभी कभार या होता है कि थोड़ा सा ऊपर वाला ना हिला के झंझोड़ के ना लाता है। किसी की लाइफ बहुत स्मूथ है झंझोड़ के, बट बहुत ही बेसिक है। So any which way drug abuse is not cool and we should like not do it. पिछले 3-4 साल से आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चालू किया, या लाइक यू हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू आर्टिस्ट एंड ऑल। तो दिल्ली में हिप हॉप का बहुत तगड़ा सीन है, आपको क्या लगता है लाइक कौन पोटेंशियल आर्टिस्ट है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सीन के अंदर, जो आगे आपको लगता है ये उठेंगे भाई, लाइक बात है इनमें? मैं तो अपनी गैंग का नाम लूंगा अब फाइनली भाई, बहुत टाइम बाद ना, बहुत टाइम से मैं लाइक आई बीन चूजिंग आउट पीपल हियर एंड देयर, बट अभी तो अपनी गैंग का नाम लूंगा। रक्त हो गया, आइजर हो गया, राइट, अपना सत्यम हो गया, आई काउंट हिम दिल्ली। लिटरली नेपोटिज्म चल रहा है वहाँ की। क्योंकि पता है इससे पहले 10 इंटरव्यू हुए हैं, 10 पॉडकास्ट हुए हैं और मैंने उनका नाम नहीं लिया। जब भी किसी ने पूछा मैंने इनका लिया, उसका लिया, बिकॉज जो रियली लग रहे हैं। अब द ट्रैक्स दे हैव राइट नाउ ना ब्रो, डूड दैट्स अ मैसिव कैटल। क्या मजेदार। आपने बात करी थी कि जो नए शायर हैं वो शायर नहीं है, वो जुगलबंदी करते हैं। तो शायर कौन है फिर? भाई ये देखो, नई बात है ये। मैं खुद में बोलूँ ना, अगर मैं कुछ लिखता हूँ कुछ डीप सा कि हुए 100 सीजन दीदार किए, आज भी याद है वो तेवर जो स्वीकार किए, नाउ आई जस्ट राइम्ड इट, इट इज़ तुकबंदी, इट इज़ कॉमन, दिस इज़ व्हाट रैप इज़, तुकबंदी। कुछ रियल पोएटिक रैपर्स भी आए हैं जो लाइक केंड्रिक लमार, यू कैन सी, लाइक आई डिडंट हर्ड नथिंग लाइक ड्रेक पुट ऑन पेपर्स, कुछ भी ऐसा। पर आप किसकी साइड हो? केंड्रिक ब्रो, फक ड्रेक फॉर लाइफ। सॉरी ड्रेक। हाँ, तो क्या कि वैसे रैपर भी आए हैं, बट इट्स लाइक मोस्टली लाइक तुकबंदी।
तुकबंदी हमें बहुत पसंद आती है, फ्लोज में खेलना, ये करना। अब ये एक नए ज़माने के शायर आए हैं, सो दे बी एक्टिंग लाइक दे राइटिंग समथिंग डीप लाइक गालिब और ये सब वो सब। मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए कभी ऐसे, बट ऐसा लगता है। बट दैट्स जस्ट तुकबंदी। मैं खुद को नहीं बोलता मैं ये लिख सकता हूँ ऐसी चीज़ें जिसको मैं बोल दूँ इट्स अ पोइट्री है। वहाँ पे राइम, कभी कोई राइम होने की जरूरत नहीं हो रही। हम सब नुक्ताए नज़र पे हैं खाली, मतलब बोलने का तरीका क्या क्या तो कैसे बोलने का तरीका है। राइमिंग वर्ड मिल गई, कल वो आया था, अब मुझे समझ नहीं आया, अब मैंने ऐसे बोला कुछ, सोचो। इसको कोई शेर नहीं मानेगा। नहीं, मेक सेंस है यार। पता है गालिब के वो शेर ज्यादा फेमस है जो आखिरी में राइम वर्ड्स आते हैं जिसमें, बट रीड इफ यू रीड द ऑल ऑफ दिस देन लगेगा नहीं जो राइटिंग इज दिस। प्रेमिसेस समझ नहीं आ रहा है किसी को, आया गम में उतारा और एकदम एक भारी वर्ड यूज हो जाए, एक डीप सा वर्ड यूज हो जाए एंड दे कॉल इट पोएट्री। देयर आर सम आर्टिस्ट ना बहुत सुनते थे पहले, अब गायब हो बट गए। कोई नहीं सुनता गायब। हाँ। उस गायब होने से डर लगता है। भाई मेरा मुद्दा ही नहीं है हमेशा रेलेवेंट रहना। इट्स नॉट मी हु इज कीपिंग मी रेलेवेंट टू दिस म्यूजिक थिंग। जब मेरा ये जो है ना एक अच्छा डांस चलता है, एक म्यूजिशियन उसकी कोर में, फैन बेस में जब तक चल रहा है तब तक सही है। दीज गाइज विल ग्रो अप, एवरी समाज विल चेंज होगा। मेरे को ना किसी पार्टी में ओवरस्टे नहीं करने का पसंद है, बट आई स्टिल बी द लाइमलाइट ऑफ द पार्टी until I die. But I don't want to overstay it and like keep gatekeeping shit like you can't be bigger than me. It's better to make मतलब जितने लोग हो सकते हैं bigger than you. It's like be the chunk of their success, bro. Get the chunk of it. At the end of life मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं जिस कमरे में बैठा हूँ मैं सबसे जीतते आ रहा हूँ, पर बस बैठ गया हूँ। रूम में जितने पूरी लाइफ में अपने बनाए हैं ना, वो सब सक्सेसफुल दिखने चाहिए और रिस्पेक्ट के साथ। ओवरस्टे करते हैं ना, रिस्पेक्ट खो देते हैं। आधे से ज़्यादा रैपर्स इतने लेजेंड थे और उनको डिजर्व नहीं करते थे कोई उनके बारे में कुछ बोले भी कभी। Like they overstaying the welcome. भाई ब्रेकअप या प्यार, मतलब ये एज एन आर्टिस्ट कितना जरूरी है आपको एक्सपीरियंस करना? It opens up हार्ट चक्रा भाई। प्यार नहीं करोगे और टूटेगा नहीं तो कैसे फील होगा that you are alive? और ब्रेकअप क्या खोलता है? break heart यार। When you hurt, there is a study जब हार्ट ब्रेक होता है ना, जब when you're in gloomy हो रखे हो जब तुम, so literally कुछ tangents कुछ टूटती हैं हाथ में, कुछ fibers टूटते हैं। Because you manifest a person in a portion of your heart. Your heart has different portions of your life. Mother एक जगह, पापा यहाँ पे, वो यहाँ पे। वो जो गई बंदी उसका पोर्शन कभी खाली नहीं होगा, but like you feel it and you learn it that it is all you who's making it, then you win it. Then the next one comes and she's yours forever. The destiny landed you what you are really made for. भाई मुझे ये पूछ रहा है कि पिछले 3-4 सालों से आप कभी इतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रही हो, पिछले 3-4 सालों से आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड हो गए, तो वो आपकी लाइफ में कब टर्न आया कि आपको लगा कि भाई ये भी एक पाथ है जो मैं कभी मानता नहीं था एंड इट वाज अ पाथ? मैं जिस टाइम पे रिकवरी में आया ऑल दीज थिंग्स, ड्रग अब्यूज एंड ऑल दैट से, तो उसके बाद मेरी एक लंबी रिलेशनशिप छूटी थी 5-6 साल की। सो इट वाज द बेस्ट टाइम आई कुड से, जब बंदा बिखर सकता है और बंदा जब अपने आउट ऑफ रीच कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स ना। सो व्हाट हैपेंड वाज इतना क्लीन रहना और हैविंग लाइक पूरे टाइम तुम गनबंदी में घुसे रहते हो, एवरीथिंग इज दिस एंड दैट, उससे भी फ्री। सो आई लुक्ड आउट ऑफ इट एंड आई फेल्ट कि लाइक ये जो बंदा है जो फील कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, हु इट इज, क्या चल क्या रहा है। आई बीन गिवन अ नेम, एक नाम दिया है, एक फेज है मेरे पास, एक आइडेंटिटी है, एक जगह पैदा हो गया हूँ, इट्स जस्ट दैट। तो मैंने चालू किया एंड जस्ट रेड अबाउट पीपल, और ऐसे करके मेरे को पता लगा कि देयर इज समथिंग लाइक मेडिटेशन, दिस थिंग हैपेंस। तो मैं जोक करता था इन लोगों के बारे में, बहुत सारे गुरुज एंड बहुत दैट शिट, आधे ज़्यादा फेक भी निकले उसमें से, बट एक टाइम पे लगता है हम सारे ही स्टेज पे थे कि हमें लगता है क्या ही है भाई। जो गुरुज सबसे बेसिक थे ना वो सच्चे निकले। जो गुरुज जिनके पंडाल लगते हैं ना, जिनके बड़े बड़े माइक लगा के जो समझाते हैं ना, जो दुविधा ऐसे पार करते हैं ना, उपाय ऐसे करके, वो नहीं निकला एक भी सच्चा। उसके बाद लाइक जब पूरा 2 साल का फेज निकला और मेरे को पता लगा व्हाट इट इज जो चल रहा है। सो इट्स जस्ट द स्पिरिचुअलिटी भाई, कि मेरे को मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो भाई अब आए हो तो बिना गाना सुनाए तो हम जाने नहीं देंगे। यस। लड़का कम कमाए, उसका खर्चा उसके सर पे बैठा, लड़का घर चलाए, उसका सपना उसके मन में बैठा पूरा कर ना पाए, उसकी टोपी उसके सर पे पड़ती सबकी फटरी भाई, देखो टाइट है भाई ने बैग लगाया, देखो होने वाली फाइट है, छोड़ भागा सबका साया, आउट पूरी नाइट है, सराय काले खां स्कूटियों पे मैराथन, सारे भाई अपने पीछे साथ अपने गैर कौन। ये जो आप
बोल रहे हो सराय काले का स्कूटी में मैराथन, आप मुझे बता रहे थे Yo. कि आप अपने किसी दोस्त के पीछे स्कूटी में बैठे मैंने थे ये और वर्स किसी की ट्रक आया स्कूटी, हाँ एक स्कूटी की बंदा चला रहा है, बहुत ही फट राइडर है, मेरा दोस्त है, तो वो ऐसे ऐसे निकाल देता है ना, तो सराय काले खान में उसने कट मारा, तो ऐसे ना ट्रक होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो पीछे से एंड वो मेरा सर ऐसे जा रहा है उसके नीचे से, उसने लिटा के ऐसे निकाल ऐसा दिया, शौक और मैं वर्स है। लिखते जा रहा हूँ, लड़का कम कमाया सर वो एकदम से सराय I love काले it. का। ओ भाई बहुत टॉक्सिक लाइफ थी भाई बहुत ज्यादा बट मेरे ख्याल से आपकी नीश वहीं से बनी है, हाँ, आपकी रूट्स exactly. वहीं से, भाई कोयला, वहीं से आपको भाई शब्द हीरा मिले। हीरा कोयला उसको नाम दे देते हैं, उसके दो रूप मेटामॉर्फोसिस के बाद बट जमुना पार, लक्ष्मी नगर, ये वर्ड्स आपके अंदर लाइक कितने इन्फ्यूज्ड हैं आपके अंदर, ये वर्ड्स आपकी आर्ट से कितना है? ऐसे स्लैंग तुम्हें लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं, लैंग्वेज एक सीढ़ी होती है समाज से बात करने की, बट स्लैंग तुम्हें दिखाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने क्योंकि का आप मेन और इक्का तरीका। भाई दो लोग थे जो जमुना पार बोलते थे। यो यो अच्छा अभी एक बात बताओ, ये आपने जमुना पार गाया, इसकी ना एक लाइन बहुत हिट करती है कि लड़का कम कमाए, राइट? प्लस मूवीज भी हमने बहुत सारी देखी है, तमाशा हो गई कि भाई एक मिडिल क्लास बंदा है और वो फैमिली प्रेशर में फंसा हुआ है, आर्ट परस्यू नहीं कर पा रहे हो, यू आर परस्यूइंग योर आर्ट, और इसके बीच में जब एज अ मैन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं यार लाइफ में, मतलब उलझन होती है कि इंसान कैसे मैनेज करेगा ये एक सब। टाइम होगा जब यू वर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्रंच और आपको Yeah. फैमिली को ही फीड करना। तो मतलब व्हाट आपने कभी फेस किया है, व्हाट्स दैट? भाई फेस किया है, ऑफ कोर्स फेस किया है, बट लाइक फैमिली ने कभी इतनी वो नहीं दिया, प्रेशर नहीं दिया कभी ना, इट वाज ऑलवेज गोइंग वेल एंड गुड, क्योंकि आई डोंट नो वेल एंड गुड क्या है इस ज़माने के लिए आज, किसी का वेल एंड गुड वो है, किसी का वो है। हमारे प्लेट में रोटी थी, आई वाज स्टडीइंग, और लाइक जाने के लिए स्कूल था, घर पे छत थी, अगले आने वाले 3-4 मील का हिसाब होता था हमेशा, तो इट वाज गुड, आई विल से वेल एंड गुड। सो वो था हमेशा, और जब से लाइक ज़्यादा मांगने से ज़्यादा, आर्ट से पैसा मांगने से पहले आर्ट के लिए ज़्यादा प्यार आ गया था। सो और मैंने स्टार्ट पहले किया था, तो कमाने की बारी आने तक ना आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ इट। तो मैं लाइक 500 रुपये रिकॉर्डिंग करते थे यार, हम लोग 6th स्टैंडर्ड में थे, 5th 6th स्टैंडर्ड में, और लाइक रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हम अपना अच्छा। माइक लटका के अपने FL स्टूडियो पे अपने इलाके के बच्चों को रैपर पहले बना रहे थे। द कोचिंग स्टार्टेड पहले, आई डिडंट वांट टू रैप पहले, आई लव्ड दिस FL स्टूडियो शिट, लाइक प्रोड्यूसिंग। हाँ आई कुड रैप, बट दैट वाज द बट आप अपने लिए प्रोड्यूस करते हो? यस आई हैव स्टार्टेड, मैं कर रहा हूँ बीच बीच में, बट आई बी ट्रू टू इट कि मैं ऐसे नहीं रोज करके बैठ पाऊंगा, मैं नहीं, जिस दिन एक बीट बनी और लगा कि हाँ इसकी की तो उस दिन सुनेगी, उससे पहले नहीं। आई हेट माई बीट्स मोस्ट इतना। तो इस साल रागा कुछ ला रहा है अच्छा? बहुत सब बहुत कुछ इस साल जो भी आ रहा है वो प्रीमियम है भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले मजा आया आज प्यार। ड्राइव करके, लाइक बहुत ऐसी तो बातें करें जैसे हम करते हैं रोज। बट थैंक यू सो मच, हाँ। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। चल बाबा। और भाई रागा भाई को बहुत पसंद है GTA 5 खेलना, भाई। तो इनके साथ आप सेशंस बुक कर सकते हैं। यो नो 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 Hit him up. समवन इनवाइट मी ऑन अ स्ट्रीम, मतलब तब मजेदार है कि तब ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you for joining us at ABP Live, ENT Live, Auto Live. This Yeah. video Watch will out go for live. more music. Yeah, let's Yeah. do this, guys. Bye bye. Bye guys. See ya. Happy evening.